दोस्तों, दिल्ली जल बोर्ड का नाम तो सुना ही होगा। 6 अप्रैल 1998 में दिल्ली जल बोर्ड यानी डीजेबी एमसीडी से अलग होकर एक सरकारी एजेंसी बन गई थी। दोस्तों, मुझे मालूम है कि 2015 में दिल्ली जल बोर्ड यानी डीजेबी 700 करोड़ के मुनाफे में था, लेकिन आने वाले वर्षों में ऐसा क्या हुआ, पिछले 4 साल में 3260 करोड़ का घाटा है दिल्ली जल बोर्ड को। दोस्तों, 2019-20 में जो आंकड़ा बताता है 440 करोड़ का घाटा हुआ, 2020-21 में 770 करोड़ का घाटा हुआ, 2021-22 में 1196 करोड़ का घाटा हुआ और 2022-23 में 854 करोड़ का घाटा हुआ। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि इतना घाटा होने लग गया? अरे वो जो सर जी शीला दीक्षित जी को कोसते नहीं थकते थे, पानी पी पी कर कोसते थे, कहते थे जल बोर्ड में ये हो रहा है, जल बोर्ड में वो हो रहा है, जल बोर्ड में टैंकर माफिया के कब्जे में है जल बोर्ड, और फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें बताते थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब दोस्तों, वो कॉर्पस फंड, मुझे जहाँ तक किसी ने बताया कि 2000-3000 करोड़ का कॉर्पस फंड होता था, वो उस कॉर्पस आज की डेट में 2020 में कॉर्पस फंड 0 पे आ गया और उसके बाद तो 0 पे ही है। अब वो लोन ले लेके तनख्वाह देना, ये तो अजीब सी बात है। दोस्तों, ये कहते हैं कि हम 2100 देंगे, 1000 देंगे, खूब मुफ्त में बांटेंगे। अरे भाई, मुफ्त में तभी बांटा जाता है जब आपके पास सरप्लस चीज़ें हों, मुफ्त की चीज़ें रखी हो, सरप्लस में हो। जब आपके पास खुद ही दिक्कत है तो सिर्फ वोट बैंक के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए ये कैसी राजनीति करते हैं भाई साहब? कितना नुकसान पहुंचाएंगे? अभी मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि अप्रॉक्सीमेटली 60% वैकेंसीज खाली हैं जल बोर्ड में। जब जल बोर्ड गठन हुआ था 1998 में, तब 32,000 एम्प्लॉयज़ थे और आज की डेट में 12 से 13,000 एम्प्लॉयज़ हैं। ये एम्प्लॉयज़ का गैप कैसे हो गया? दोस्तों, लोग कहते हैं कि वो 12-13,000 तो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, इन्होंने लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4,000 एम्प्लॉयज़ इरेगुलर रखा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा हुआ। चलो ठीक बात है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी पता चला कि पिछले दिसंबर में इन्होंने 8-9 महीने की तनख्वाह नहीं दिया था। जब धरने पर सारे एम्प्लॉय चले गए तो तनख्वाह दे पाए, और तनख्वाह कैसे दे पाए ये तो इनको ही पता है। इसकी टोपी उसके सर करके दिया होगा। हालांकि रेगुलर एम्प्लॉयज़ को तो तनख्वाह मिलती रही दोस्तों, लेकिन एक व्यक्ति से ये भी पता चला कि 40 वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड पहली बार दिवाली में बोनस नहीं दिया। दिल्ली जल बोर्ड ने, कमाल है, आप बोनस नहीं देते हैं और 2100 रुपए की बात करते हैं। वाह जी केजरीवाल जी, वाह। दोस्तों, सैलरी टाइम पर तो मिल जाए वो तो ऊपर वाले की रहमत है। और दूसरी बात, एक चीज और बताता हूं, जिसके घर में जैसे अपने कार्यकाल में किसी की डेथ हो जाती है तो अनुकंपा में उसके डिपेंडेंट को नौकरी दी जाती है ताकि उसका परिवार चल सके। दोस्तों, अब तक उस अनुकंपा पे जो नौकरियां दी जाती थी वो अभी तक रिक्त हैं, दी नहीं गई है। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि पैसा ही नहीं है भाई साहब के पास। लेकिन बोलने को है कि 2100-1000 रुपये देंगे। दोस्तों, सोनिया विहार या भगीरथी जो प्लांट है उसमें सारे लगभग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है। लेकिन आप दोस्तों ये बताइए, अगर 20,000 लीटर आप मुफ्त जल बांटने का दमखम रखते हैं तो आप पैसा भी देने का दमखम रखिए। आप ऐसे ही नहीं कि हम पैर पर कुल्हाड़ी मार दें और ये सोचे कि उस पर घाव भी ना हो, रक्त भी ना निकले और दर्द भी ना हो। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। दिल्ली जल बोर्ड वालों, बड़ी दुर्गति होने वाली है। इस बार भी अगर हमारे सर जी आ जाते हैं दोबारा तो बहुत ही कष्ट होने वाला है। कोई चीज़ सिस्टमैटिक होता है, सिस्टम से चलता है। ऐसा नहीं कि वहाँ से टोपी लिया, वहाँ एनएसपी से 10,000 करोड़ के अप्लाई कर दिया, उससे तनख्वाह दे दिया। ऐसे नहीं होता है। और मुफ्तखोरी ठीक है, मुफ्त तभी ठीक है जब हमारे पास सरप्लस हो। आप कलेक्शन करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही जो आप दे रहे हैं गरीबों को, जो सेवा कर रहे हैं वो ना करें। करें, सेवा करें और साफ पानी सप्लाई करें। यह नहीं कि बस सेवा के नाम पर धोखा करें। अरे सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, लेकिन आपने तो सचमुच में सेवा किया ही नहीं। जल बोर्ड वाले जानते हैं अच्छी तरह से। उनके 6-6 महीने की मेडिकल बिल्स पेंडिंग है कि नहीं, ये बता दीजिए। तो दोस्तों, मैं इसी बार कहूँगा, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।